जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी, उसका टाइटल है कृपा दृष्टि। दोस्तों मेरी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके मुझे बताएं मेरा उत्साहवर्धन के लिए। दोस्तों एक बार क्या होता है कि संतों की एक सभा हो रही होती है और उस सभा के बाहर एक घड़े में गंगा जल भर के रख दिया जाता है और संतों को अगर प्यास लगेगी तो उनको पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों जब वह व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होता है तो उसके मन में एक भाव आता है। तो वह व्यक्ति सोचता है इस घड़े के कैसे सत्कर्म हैं कि इस पर गंगा जल भरा हुआ है और इसके अंदर जो जल है वो संतों की प्यास बुझाएगा, यानी कि उस जल को संतों का स्पर्श मिलेगा, यानी कि घड़े को संतों की कृपा दृष्टि मिलेगी। तो इस घड़े के कितने अच्छे सौभाग्य हैं। तो दोस्तों घड़े ने उस व्यक्ति के भाव को पढ़ लिया। फिर घड़े ने उस व्यक्ति से कहा कि मान्यवर आप आज मेरी स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि ये सौभाग्य मुझे कैसे मिले हैं। तो घड़े ने कहा कि मैं तो पड़ा था मिट्टी के रूप में, कभी किसी के काम ना आने के उसमें, कि मैं वैसे ही पड़ा था जंगल में कहीं। एक दिन मेरे भाग्य जगे तो एक कुमार वहाँ आया, उसने मेरे ऊपर फावड़ा चलाया, मिट्टी को खोदा, फिर कट्टे में भरा, फिर कांधे में लाद करके अपने पास अपने यहाँ ले कर के आया। फिर उसने मुझे छाना, फिर उसने मुझे कूटा, फिर छाना, फिर उसने मुझे पानी डाल करके खूब करके गूंदा और उसके बाद उसने चाक पर मुझे घुमाया और घुमा के कई बार मेरी गर्दन भी उसको निकालनी पड़ी। फिर दोबारा घुमाया, फिर उसने मुझे आँव पर पकाया, आग में, तपती आग में पकाया और पकाने के बाद बाहर निकाल करके मुझे ठोक बजा करके देख के फिर उसने रख दिया। कुछ दिनों बाद कुमार ने मुझे उठा करके बाज़ार में बेचने के लिए लाया। अब मैं बाज़ार में एक दुकान पर पड़ा हुआ था, हर कोई आता था, ठोक ठोक के बजा बजा के मुझे देखता था और बाज़ार में मेरी कीमत लगाई गई तो सिर्फ 20 रुपये। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भगवान से कहा क्या सब कुछ बुरा मेरे साथ ही करना है? हे भगवान ये तू क्या कर रहा है? तो एक दिन दोस्तों भगवान की कृपा दृष्टि का समय आया। एक व्यक्ति आया, उसने मुझे बजाया, ठोक बजा कर पसंद किया और मुझे ख़रीदा और ख़रीद करके मुझे यहाँ ले आया और उसने एक अच्छे मन से मेरे अंदर गंगा जल भर दिया। और आज मुझे गर्व है कि मैं अच्छे काम में आ रहा हूँ, कि मैं भाग्यशाली हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि कुमार का फावड़ा चलाना, गूँथना कृपा दृष्टि थी, आग में पकाना वो भी भगवान की कृपा दृष्टि थी और लोगों के द्वारा ठोका जाना बजाना वो भी भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था। तो दोस्तों जिस तरह से ये घड़ा अपनी सारी यात्रा को बता रहा है कि किस तरह से मैंने कितनी ज़्यादा दर्द सह करके आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, तो ऐसे ही हम लोगों का जीवन भी इसी तरह से होता है। जैसे दोस्तों परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतना कि हम भगवान पर भी कई बार प्रश्न उठा लेते हैं कि भगवान तू है भी कहीं कि नहीं है। हम ईश्वर की कृपा से पहले की जाने वाली तैयारी को
नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम पक रहे होते हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हमारे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, तो उस समय ईश्वर उस तैयारी में होता है कि हमें पात्र बनाने की तैयारी में होता है। सोचिए ज़रूर, इस पर विचार ज़रूर करें कि हम ईश्वर के विधान को नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर समझ पा रहे होते तो इतने प्रश्न नहीं होते। दोस्तों, जैसे आप एक नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं और कोई नौसिखिया जिसको सीखना नहीं, गाड़ी चलानी नहीं आती है, और वो आपसे बोलेगी ज़रा चाबी देना तो मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ, तो क्या आप उसको अपनी गाड़ी चलाने को दे देंगे? दोस्तों, क्योंकि वो महंगी है, आपके पैसे लगे हैं, कहीं ठुक गई, आपका लाइसेंस है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह से भगवान भी अपनी कृपा दृष्टि को ऐसे ही दे दें? नहीं, इसीलिए वो हमें पहले ठोक बजा करके तैयार करते हैं, पात्रता बढ़ाते हैं, और फिर वो हमें जा करके कुछ देते हैं। तो इसी से हमारा जीवन फिर सफल होता है। तो दोस्तों, बस एक बात याद रखें कि परीक्षा काल में घबराए नहीं, सत्य पर अडिग रहें, एक ना एक दिन जीवन जरूर सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। और मैं हर रोज़ रात को 8 बजे एक कहानी ज़रूर डालूँगी, और अगर आपको लगेगा कि आपको सुननी है तो आप प्लीज़, आपको ज़रूरत है, आपको अगर लगेगा कि आपको ज़रूरत है तो आप सुनिएगा। बेमन से बिल्कुल नहीं, आप मन से सुनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।